जेजेके के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में देखा था सुकुना की अटैक की वजह से पता नहीं क्यों गोजो के नाक से खून निकलने लगता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम गोजो को देखते हैं, उसके नाक में खून है। ये देख के यूता सोचने लगता है क्या सेंसेई की नाक से खून आ रहा है, क्या हुआ वहाँ पे। और गोजो को देखते हैं, उसको जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने नाक से खून पोंछ के डोमेन एक्सपेंशन करता है। दूसरी तरफ सुकुना को देखते हैं, वो भी इंस्टेंटली डोमेन एक्सपेंशन करता है। यहाँ पे दोनों का डोमेन एकदम से सेम ही टाइम पे ऑन होता है। और तभी ये देख के यूजी कहता है क्या सेम टाइम पर, और सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया है, इसका मतलब क्या उसने अपने आप को हील कर लिया है। गोजो सेंसेई ने जैसे बर्नआउट टेक्निक का यूज किया था, क्या वो भी वैसा ही कर रहा था। एंजल कहती है मैं सोच रही हूँ कि उसको ऐसा पहले से आता था या फिर उसने गोजो से ही सीखा है। कुसाकाबे को देखते हैं, वो कहता है जब तक गोजो के पास टाइम है, यानी करीब 3 मिनट, उसके अंदर गोजो को सुकुना को डोमेन के अंदर से बहुत ज़्यादा ही डैमेज करना होगा। और हम ऐसा ही देखते हैं, गोजो सुकुना को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, पंचेस की उस पर बरसात करे जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको पकड़ के अपने डोमेन के अंदर बहुत बुरी तरीके से धो रहा है। पर भाई सुकुना तो सुकुना ही है, वो अभी भी स्माइल करे जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं दोनों का डोमेन एक ही साथ फिर से कोलैप्स होता है और दोनों को दिखाया जाता है। सुकुना को देखते हैं, भाई इस बार तो उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके चेहरे की बस आप इस साइड को देखो, समझ जाओगे क्या हाल किया है गोजो ने। सब ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देख के सब कहने लगते हैं क्या इसका मतलब है गोजो सेंसेई डोमेन में सुकुना से स्ट्रांग है। यूजी कहता है इसका मतलब वो जीत सकता है। तभी गोजो को देखते हैं, वो सुकुना को बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वो पीछे बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर से दोनों एक ही साथ डोमेन एक्सपेंशन करता है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और यूता बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है मे भी हो सकता है इस बार गोजो सेंसेई ने अपना डोमेन थोड़ी सी पहले ही डोमेन ओपन की है। और पता है दोस्तों ये टाइम कितना था, 0.01 सेकेंड। और सिर्फ इतना सा टाइम के लिए सुकुना के ऊपर गोजो का डोमेन लगता है। जैसे कि गोजो के डोमेन के अटैक्स होते हैं, डोमेन के अंदर के अटैक्स होते हैं, इंसान के अंदर इन्फॉर्मेशन चला जाता है, इसी 0.01 सेकेंड का इन्फॉर्मेशन में सुकुना खो जाता है। और तभी हम देखते हैं गोजो उसके छाती पे आके बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे सुकुना दूर पीछे खिसक जाता है। इसी के साथ उसका मेलेवोलेंट शाइन कोलैप्स होने लगता है। गोजो उसकी तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है बहुत हो चुका है, अब मैं उसका हार्ट, उसका हर एक वाइटल पॉइंट्स के लिए जाऊंगा ताकि मैं उसे मार सकूं। पर तभी सुकुना कहता है विद दिस ट्रेजर आई समन माहुरागा, और वो माहुरागा को बुलाता है। गोजो के सामने माहुरागा था, वो उसे देख के थोड़ी देर के लिए चौंकता है, पर तभी कहता है हाँ हो सकता है वो आ गया मेरे सामने, पर जब तक वो मेरे अनलिमिटेड बॉयड को अडेप्ट करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। पर वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी देखते हैं माहुरागा उसके डोमेन को तोड़ने लगता है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या नहीं, उसने ऑलरेडी मेरे अनलिमिटेड बॉयड को अडेप्ट कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम सबको देखते हैं, सब माहुरागा को देख के कहते हैं क्या ये है माहुरागा। मेमे को देखते हैं, वो अपने बाल सरका के कहती है क्या ये है क्राउन ज्वेल ऑफ द जेनिन क्लैन। सब माहुरागा को लेके बातें करने लगते हैं। यूजी कहता है क्या ये माहुरागा है, यहाँ तक कि ये अनलिमिटेड बॉयड को भी अडॉप्ट कर सकता है। सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, वो दोनों गोजो के सामने खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं। गोजो को देखते हैं, वो अभी भी चौंका हुआ है और सोचने लगता है उसने मेरे अनलिमिटेड बॉयड को 0.01 सेकेंड के अंदर कैसे अडॉप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका व्हील वो भी अब तक घुमा ही नहीं। क्या मेरे जो सारे अटैक का बर्डन वो सुकुना ने ली है ताकि वो ये अटैक अडॉप्ट कर सके। नहीं, ऐसा अगर होता तो फिर क्या मेगुमी का सोल, क्या उसी के ऊपर सारा अटैक गया ताकि वो मेरे अटैक्स को अडॉप्ट कर सके। सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, वो दोनों आगे आ रहे थे। सुकुना हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। गोजो को देखते हैं, वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम दोनों को एक साथ देख के लड़ने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गया है। सुकुना हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा अनलिमिटेड बॉयड ये सच में मेरे लिए एक पेन की तरह था, इसीलिए सबसे पहला मूव मुझे यही करना पड़ा ताकि वो तुम्हारी अनलिमिटेड बॉयड को अडॉप्ट कर सके, और इसीलिए मैं अपने ज़्यादा टेक्निक्स की यूज़ नहीं कर पा रहा था। तभी गोजो कहता है सुकुना तुमने ये ठीक नहीं किया, अगर मैंने इस बार अपना डोमेन ओपन कर दिया तुम इस बार माहुरागा को नहीं बुला सकते, और अगर कर भी लिया मैं एक ही बार में उसे ख़त्म कर दूंगा। सुकुना हंसने लगता है और कहता है तुम अब डोमेन ओपन नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं गोजो के नाक से खून निकल आता है, उसकी हालत ख़राब हो जाता है। सब ये देख के चिल्लाने लगते हैं क्या हुआ। यूता को देखते हैं, वो सोचने लगता है क्या मैंने जो सोचा था वो सच हो गया। सुकुना तभी कहता है तुमने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ किया ताकि तुम अपनी कर्स टेक्निक को हील कर सको, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है
और देख के तो लगता है ये तुम्हारी ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर दिया है जहाँ से ये टेक्निक होता है। इवन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुमने 4 बार ये किया और ऐसा ही सब कोई सोचने लगते हैं। सब कोई अब बहुत ज़्यादा चिंता में है। तुम्हारा टेक्निक अब नहीं चलने वाला, तुम अपने लिमिट तक पहुँच गए हो गोजो। गोजो की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सुकुना दूसरी तरफ कहता है, अब जब मैं अपना डोमेन खोलूँगा और उसके अंदर तुम फंसोगे तो तुम्हारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, और जब मैं तुम्हें पीस में काट दूंगा उसके बाद तुम्हारा इन्फिनिटी उसको भी अडॉप्ट कर लूँगा। गुड बाय गोजो सतोरू, तुम तब जन्मे थे जब मैं नहीं था, इसीलिए तुमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। सच में तुम एक बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बंदे हो। ये सब सुन के गोजो को भी बुरा लगने लगता है और तभी वो कहता है डोमेन एक्सपेंशन। पर उसको देखते हैं उसका डोमेन खोलने के साथ साथ ही वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ये देख के सबको शॉक होता है कि ऐसा क्यों। सुकुना को देखते हैं उसके भी आँख से, नाक से, हर एक जगह से खून निकलने लगता है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है 1 सेकेंड भी नहीं हुआ था सुकुना के ऊपर अनलिमिटेड वॉइड लगा था, और फिर भी सुकुना की इतना बुरा हालत हो गया कि वो अब अपने डोमेन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तभी गोजो को देखते हैं वो हंसने लगता है और कहता है, देख के तो ऐसा लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। वैसे तुम्हें पता है ना, पीछे मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करना है। और तभी सुकुना के पास जाके गोजो बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है। ये देख के तभी हम देखते हैं कुसाका पे सबको कहता है, यहाँ पे कोई है जो गोजो का सीरियस पंच खाया है। पांडा कहता है, अब मैंने उसे पंच की थी, हालांकि वो उसे टच भी नहीं कर पाया था। तभी यूता और किंजी हाकारी दोनों हाथ उठाते हैं और यूता कहता है, अगर सीरियसली पंच से मतलब है तुम्हारा कि उसके लिमिटलेस के साथ पंच खाना, तो हाँ मैंने खाया है। किरारा पूछती है, क्या तुम लोगों को दर्द हुआ था? उन दोनों का फेस बहुत ज़्यादा अजीब होता है और वो कहते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब, हमें तो वॉमिट करने का मन कर रहा था। कुसाका पे तभी सबको कहता है, अब से यहाँ पे क्या होगा मुझसे मत पूछना, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि गोजो क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है या फिर क्या कर रहा है। गोजो को देखते हैं वो सुकुना को पकड़ के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक जगह से दूसरे जगह पूरी तरह से मार रहा है, धो रहा है। उन दोनों की फाइट की वजह से आसपास की बिल्डिंग ऐसे टूट रहा है जैसे कि रेत से बना हुआ महल हो। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो उसको बहुत बुरी तरह से पेल रहा है। और तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं गोजो अपना कुछ रेप्लिका बना लेता है और उससे सुकुना पर अटैक करने जाता है, पर सुकुना आसानी से उसको पहचान लेता है और उसको पंच करने जाता है। पर गोजो उसके अटैक को डॉज करते हुए एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर जाके बैठता है। सुकुना आगे आ रहा था और तभी देखते हैं उसके ऊपर का जो चक्री है, माहुरागा का जो चक्री, वो घूमता है। ये देख के सब कोई डरते हैं और कहते हैं, क्या उसने फिर से अडैप्ट कर लिया? गोजो को देखते हैं वो सोच रहा है, जब उसने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया था और मुझे टच किया था तब वो चक्री फिर से घुमा था। इसका मतलब ये जूम करना सेफ है। इसकी वजह से एडेप्टेशन में कुछ इंटरप्शन तो आया था, पर वो जब ये एक्टिवेट करता है तो वो अपना डोमेन नहीं खोल सकता, और इसका मतलब वो अपना डोमेन नहीं खोल पा रहा है। शायद मैंने उसके ब्रेन की उस एरिया को डैमेज कर दिया था जहाँ से बैरियर टेक्निक का यूज़ होता है। और तभी देखते हैं दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को पंच करने लगते हैं। सुकुना गोजो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के लड़ते हुए हंस रहे हैं। मेमी कहती है, वो माहुरागा को नहीं बुला रहा है, क्या इसका मतलब है उसने अनलिमिटेड बॉयड को अडॉप्ट की थी 5 बार में? ये सुन के हाकारी कहता है, अच्छा इसका मतलब उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और चक्री को कुछ बार घूमना पड़ता है। और तभी गोजो सुकुना से कहता है, मेरी अटैक को अडॉप्ट करने के लिए और 3 बार तुम्हारी इस चक्री को घूमना पड़ेगा। 3 और बार घूमने के बाद माहुरागा मेरे इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर पाएगा। ये सुन के सब कोई पूरी तरह से चौंकते हैं और कहते हैं, क्या बस 3 बार? सुकुना हंसने लगता है और कहता है, लगता है हमारे पास अब काउंटडाउन आ गया है। इस काउंटडाउन के बाद मैं तुम्हारी ये जो सुंदर मुंह है तुम्हारा, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। गोजो उसकी तरफ देखते हुए बड़े बड़े दांत दिखाते हुए हंसने लगता है और तभी उससे कहता है, 3 बार चक्री घूमने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। उसको ये बातें इस तरह से कहते हुए देख के एंजल यूजी से कहती है, वो मेगुमी के बारे में भूल तो नहीं गया है ना? मेगुमी कहता है, हाँ हो सकता है भूल गया होगा शायद। काशिमो को देखते हैं, वो कहता है, हाँ बिल्कुल उसे भूल जाने दो, उसका भूलना ही सबसे अच्छा है। और तभी क्रिएटर्स कमेंट में हमें बताया जाता है, द डेडली काउंटडाउन बिगिंस। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।